मंदिर बनाया, लेकिन पैलेस्टाइन दूसरे साम्राज्यों के कब्जे में आ गया। पर्शियंस, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नेतृत्व में ग्रीक्स और अंत में रोमन्स ने इस जमीन पर राज किया। रोमन्स ने यहूदियों के विद्रोह के बाद पैलेस्टीन का नाम बदल कर सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। रोमन काल में पैलेस्टाइन से क्रिश्चियनिटी निकली, जो पूरे रोमन साम्राज्य और उसे आगे फैल गई। इन सब परेशानियों के बावजूद पैलेस्टाइन यहूदियों और ईसाइयों दोनों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जमीन बनी रही। 7वीं सदी में अरेबियन पेनिनसुला से एक नया धर्म उभर कर आया, इस्लाम। प्रोफेट मोहम्मद की एक खुदा की और सभी विश्वासियों की बराबरी की शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रभावित किया। इस्लाम तेजी से फैला और कुछ ही सालों में पैलेस्टाइन पहुंच गया। इस्लाम के एक ही आगमन से पैलेस्टाइन में बड़े बदलाव आए। यह जमीन एक बड़े मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा बन गई, जिसका शासन खलीफा करते थे। जेरूसलम, जो यहूदियों और ईसाइयों के लिए पवित्र है, मुसलमानों के लिए भी एक पवित्र शहर बन गया। उनका विश्वास है कि प्रोफेट मोहम्मद उस जगह से स्वर्ग गए थे जहां आज अल-अक्सा मॉस्के है। सदियों तक मुसलमान, यहूदी और ईसाई पैलेस्टाइन में एक साथ रहे, एक ऐसी जमीन जहां तीनों धर्मों की गहरी जड़ें थी। अरबिकम भाषा बन गई और इस्लामिक संस्कृति फैली। मस्जिदें, सिनेगोग्स और गिरजाघर एक साथ खड़े थे, जो इस इलाके की विविधता को दर्शाता है। इस्लामिक गोल्डन एज, जो बड़े बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक विकास का दौर था, में पैलेस्टाइन के विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग की विरासत आज भी वास्तुकला, साहित्य और वैज्ञानिक नवाचारों में दिखती है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में ज़ियोनिस्ट आंदोलन उभार कर आया, जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य की वकालत करता था। यूरोप में अत्याचार से परेशान होकर कई यहूदी पैलेस्टीन चले गए, जो उस समय ऑटोमन शासन के अधीन था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे और यहूदी आते गए, पैलेस्टाइन के लोगों, जो पीढ़ियों से इस जमीन को अपना घर कहते थे, उनका विस्थापन होने लगा और तनाव बढ़ता गया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में बांटने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब। पैलेस्टाइन के लोगों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा कि यह अन्यायपूर्ण है। 1948 में इसराइल ने अपनी स्वतंत्रता होने की घोषणा की, जिसके कारण पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का पैलेस्टाइन के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे शरणार्थी बन गए। उन्होंने अपनी जमीन, घर और रोजी रोटी खो दी। इसराइल की जीत ने इस इलाके के नक्शे को बदल दिया, जिसके कारण कई पैलेस्टीन के लोग बिना किसी देश के रह गए और पूरे मध्य पूर्व में बिखर गए।